हेलो फ्रेंड्स, अमन कमीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अमन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस है। इससे रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि मेरी तरफ से जब एक्सरसाइज समाप्त हो जाए उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर फिर से अपलोड कर दिया जाएगा जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं बचे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्र पहुंच जाए। तो चलिए आज के टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये तो फार्मूला लिखाए भी थे, यानी फर्स्ट वीडियो में ये बता चुके हैं। तो आज जो है इसका थोड़ा डिटेल में यानी लॉन्ग प्रोसेस देखते हैं और उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी है और भी क्वेश्चन है। इसमें है क्या, जब दो चाल दिया रहे तब औसत चाल की बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तीन दूरी अलग अलग दिया हो। अभी इस क्वेश्चन में तीनों दूरी बराबर है, कभी दूरी क्या होता है अलग अलग देता है। तो अलग अलग दूरी दे या तीन चाल से कहे तो क्या करना होगा, लॉन्ग प्रोसेस में सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो पहले ये जो फॉर्मूला बताएं पहले इसका लॉन्ग देख लेते हैं तो ये खुद ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो औसत चाल देखिए इसमें कहता है कि चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे कंडीशन में कहता है क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों कंडीशन में दूरी क्या है, बराबर। तो दूरी नहीं दिया है तो आप मान सकते हैं, मान लिए 1 किलोमीटर है। तो चाल दिया है तो समय आप निकाल सकते हैं दोनों कंडीशन से। पहले से चलिएगा तो चाल x और दूरी 1, तो 1/x हो गया। और दूसरे कंडीशन से चले तो 1/y घंटा, ये भी हो गया। ये यानी दोनों कंडीशन से अलग अलग समय निकाल लिए। दूरी मान लिए 1 किलोमीटर तो समय है क्या, दूरी बटे चाल, तो दूरी 1 हो गया, चाल आपका x है तो x दे दी। दूसरी कंडीशन से आए तो दूरी तो वही है क्योंकि a से b तक गया, b से a तक वापस आया, तो दूरी 1 और चाल हुआ है तो समय निकल गया। तो औसत चाल क्या होगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी देखिए एक बार A से B तक गया तो कितना दूरी तय हुआ, 1 किलोमीटर। और फिर B से A तक वापस आ गया, फिर कितना दूरी तय हुआ, 1 किलोमीटर। तो कुल दूरी हो गया 1 में 1 जोड़। अब समय की बात आया तो पहले जाने में समय था आपका कितना, 1/x घंटा, और दूसरा जो वापस आया उसमें क्या था, 1/y घंटा। तो दोनों समय को जोड़ दिए, 1/x जोड़ 1/y। अब इसको सॉल्व करिए तो ऊपर तो 2 होगा, x और y का एलसीएम लेंगे तो x y ही रह जाएगा, यानी x × y। और जब x से भाग दीजिएगा, x देखिए कट जाएगा, बचेगा y, y से 1 को गुना किए तो y हो गया। और y से भाग दीजिएगा, y कट जाएगा, बचेगा x, x से 1 को गुना किए तो x हो गया। और ये आ गया x × y जो है ऊपर चला जाएगा तो 2xy हो गया। नीचे y + x लिखिए या x + y, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए आपका जो ये फॉर्मूला बताए थे वो इस तरीके से निकल गया। तो ये है कि जब दूरी बराबर रहे और 2 ही चाल दिया रहे तब क्या कंडीशन है, औसत चाल के लिए 2xy/x + y। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में 3 दूरी है तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन से आप समय निकालिएगा, दूसरे कंडीशन से, फिर तीसरे कंडीशन से। तो देखिए अभी दूरी दिया है कितना, तो 24 दिया, और चाल देखिए 6 है तो 6 से भाग दे दिए, यानी दूरी बटे चाल। ये क्या हो गया, दूरी, और ये क्या है, चाल। तो दूरी बटे चाल बराबर क्या निकल गया, समय। और दूसरा कंडीशन में देखिए दूरी क्या है, 24, तो 24 फिर आया। और देखिए इसके लिए चाल क्या है,
8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 से भाग। और तीसरे कंडीशन के लिए देखिए दूरी क्या है 24 और चाल देखिए कितना 12, तो 24/12। तो देखिए यहीं से काट देते हैं 6 से, 8 से और 12 से, तो अलग अलग सबका समय निकल गया। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी क्या है, पहले भी 24, दूसरा भी 24, तीसरा भी 24, 3 बार 24 है। अब किसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, दूरी अलग अलग भी हो सकता है। अभी तीनों कंडीशन में 24 ही है, कभी 24 है, कुछ और भी हो सकता है। अब समय देखिए तो पहला 4 है, दूसरा 3 और तीसरा क्या है 2, तो ऊपर जोड़े तो 72 और नीचे जो है 4 3 7 2 9, 9 से देखिए कट गया 8, तो ये आपका आ गया देखिए ऑप्शन बी। तो अब ये देख लीजिए कि 2 चाल रहेगा, दूरी बराबर रहेगा, तब कैसे बनाना है। और जब 2 से अधिक चाल दिया हो या कभी 2 ही चाल दे लेकिन दूरी अलग अलग दे, तब तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, यानी समय सेपरेट उसका निकाल लीजिए। उसके बाद कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे, तो क्या निकलेगा, औसत चाल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में चाल दिया हुआ नहीं है, जैसे समय निकालते थे तो यहाँ पहले से ही समय दे दिया है 45 मिनट और 75 मिनट, तो औसत चाल यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए दूरी जो है आपका 35 किलोमीटर है और दूसरा है 69 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है। अब जो है नीचे देखिए आपका एक समय 75 मिनट है और एक है 45 मिनट, दोनों को जोड़ दिए तो ये निकलेगा आपका मिनट में, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है। और जो ऑप्शन दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसलिए इसके बटे में क्या करना है 60 से भाग, यानी मिनट को घंटा में बदल दिए। तो जो ऊपर दोनों को जोड़ दीजिएगा और ये 60 ऊपर चला जाएगा, यानी 35 और 69 को पहले जोड़िए और 60 से गुना करिए, नीचे कितना हो जाएगा 120, तो इसको भी जोड़िए 14 10, तो 104 गुना 60 बटे 120, 60 से देखिए कट गया 2 से 52, तो चाल क्या होगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है सिंपल में कि दूरी दिया हुआ है और आपका समय भी दे दिया, तो औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी 35 किलोमीटर, दूसरा दूरी 69 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दिए। अब नीचे जो है समय तो 45 मिनट और 75 मिनट को जोड़ दिए, तो ये अगर चाल निकलता तो किलोमीटर प्रति मिनट में निकलता, इसलिए मिनट को अगर घंटा में बदल दें तो क्या होता है 60 से भाग देते हैं। तो यहाँ देखिए 60 से भाग दिए, जैसे ये 60 बटे में आया ऊपर चला गया। अब जो है 35 और 69 को जोड़ दिए तो आ गया 104 और ये 60 आ गया, नीचे 45 75 जोड़कर कितना 120, तो काटने पर देखिए आ गया औसत चाल। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, तो देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करना है। कहता है एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की हो, तो यह दूरी कितनी है। तो दूरी आप मान लीजिए, मानने के लिए आप x भी मान सकते हैं और मानने के लिए 2x भी मान सकते हैं, जो आसान लगे आप कर सकते हैं। तो कहता है आधी दूरी अगर इसके अनुसार चले तो आधी दूरी x/2 होगा और इसके अनुसार चले तो x ही रहेगा। तो कहता है कि आधी दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे 4। तो दूरी तो ये हो गया और चाल देखिए कितना 40, तो 40 से क्या किए भाग दिए तो निकल जाएगा समय।
और दूसरी कंडीशन में कहता है कि चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बटे में देखिए 60 फिर कर दिए, तो इस तरह से उसको टाइम कितना लग रहा है 10 घंटा, यानी दोनों का योगफल अब कितना हो गया 10। और अगर इसमें चले तो देखिए x बटे 40 x बटे 60 अब बराबर में हो गया 10। तो जो आपको आसान लगे वह वो काम करिए। मानने के लिए दूरी x भी मान सकते हैं, मानने के लिए 2x भी मान सकते हैं। अगर x मानिएगा तो आधा दूरी क्या होगा x बटे 2 और 2x मानिएगा तो आधा दूरी x, आधा दूरी x। अब कहा कि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आज 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लगेगा, और आधा जो दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तब कितना समय लगेगा। तो दोनों का देखिए दिया हुआ है कि एक कार द्वारा किसी दूरी को 10 घंटे में तय कर दी है, यानी टोटल समय कितना 10। तब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, 2 तो नीचे आ जाएगा, तो x बटे 80 x बटे 120 अब बराबर हो गया 10। दोनों का एलसीएम 240, तो इससे 3 बार में तो ये हो गया, इससे 2 बार में तो 2 से हो गया गुना। अब ऊपर तो 5x हो गया, नीचे 240 बटे 10। 5 से जो है नीचे भी काट सकते हैं या इस साइड भी काट सकते हैं, तो काट दीजिए 5 से, तो देखिए 5 से 4 बार में 20 और 40 तो 8 बार में, तो x बराबर क्या हो गया 480 किलोमीटर। जो आप x माने देखिए x निकल गया, तो इसमें यहीं रुक जाना है। और इस कंडीशन में चले तो देखिए इसका एलसीएम 120, तो 40 से 3 बार में, तो इसलिए 3 हो गया गुना, इससे 2 बार में लगा इसलिए 2 से गुना बराबर 10। तो सॉल्व करें, अब 5 से देखिए कट रहा है 24 बार में, तो x बराबर हो गया 240 किलोमीटर। लेकिन अभी इस कंडीशन में दूरी क्या है 2x है, इतना में ही अगर ऑप्शन मिल जाए तो नहीं देना है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है कुल दूरी 2x, तो इसलिए 2 गुना 240 बराबर 480 किलोमीटर। तो x भी मानकर बना सकते हैं, 2x भी मानकर बना सकते हैं। अब जो है हम औसत चाल के आधार पर भी बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि दोनों कंडीशन में कहता है कि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। कहने का मतलब दूरी बराबर, जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल क्या होगा, औसत चाल तो 2xy बटे x प्लस y। अभी बताए भी जब दूरी बराबर हो तब औसत चाल पूछा जाए तब क्या होगा 2xy बटे x प्लस y। तो यहाँ मान रख दीजिए, पहला चाल 40, दूसरा चाल 60 और नीचे जोड़कर 100। कटता है यहीं काटिए, दोनों जीरो देखिए कट गया, तो अब गुना कर दीजिए, कितना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल, औसत चाल का मतलब है कि शुरू से लेकर अंत तक उसका चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहा। तो जब इतना है और समय 10 घंटा, तो दूरी क्या होगा चाल गुना समय, तो 48 गुना 10 बराबर 480 किलोमीटर। तो निकालने के लिए औसत चाल से भी निकाल लिए, क्योंकि दोनों कंडीशन में दूरी क्या था बराबर। तो इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी बताई से पहले उस तरह से भी, जो आपको आसान लगे उस तरह से बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कहता है एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, तो पहाड़ी के ऊपर जाकर वापिस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, तो वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। तो एक बार कहता है कि पहाड़ी पर चढ़ रहा है, एक बार कहता है क्या है उतर रहा है। तो इसका दूरी अगर हम मान ले x किलोमीटर, तो वापस आने में भी उतना ही रहेगा, क्योंकि जहां तक गया वहीं तक फिर वापस आया, तो दूरी दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा बराबर। तो चलिए दूरी तो हम मान लिए
x किलोमीटर। तो कहता है कि एक बार जाने में एक बार आने में, अनुदिश यानी एक बार दिशा, उसके दिशा में, ढलान की दिशा में, ढलान जिस साइड भी हो, तो ढलान तो हमेशा नीचे की ओर होता है, तब वो चाल दिया है इतना। और एक बार चढ़ने में विपरीत दिशा, यानी जब चढ़ता है तब क्या होता है कि चाल कम हो जाता है। तो यही कह रहा है विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। जैसे अभी क्वेश्चन बताए सेम ही है, कोई अंतर नहीं हुआ। तो दूरी x, तो चाल है कितना, 4×1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 9/2। दूसरी कंडीशन में देखिए चाल कितना 3, तो x/3। और कहता है कि टोटल समय कितना लगा, 5 घंटा, यानी गया और प्रारंभिक स्थान पर आया तो 5 घंटा, इसलिए बराबर में क्या हुआ 5। जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, x/3 तो ये पहले से है। अब दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो 9, अब ये इतना ही रह गया, 3 से 3 बार में, तो इसलिए 3x हो गया बराबर 5। तो अब देखिए क्या है, बराबर 5, तो ये 5 कट गया, तो x बराबर क्या गया 9 किलोमीटर। तो अभी कहीं कह रहा है यहाँ कि वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा कहे, या पहाड़ी से कितना नीचे प्रारंभिक स्थान तक दूरी कितना है। दोनों कंडीशन के लिए क्या होगा 9 किलोमीटर, क्योंकि अभी देखिए बताए गया तब भी x है, वापिस आया तब भी x है, यानी दूरी तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया। और क्वेश्चन में देखिए कहता है वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, तो कितनी ऊंचाई तक चढ़ा था x, तो यहाँ डायरेक्ट देखिए x का मान निकल गया। और अभी बताया औसत चाल के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में दूरी x है, तो औसत चाल बराबर 9/2 2xy, तो 2xy/x+y होगा। तो ये देखिए इतना, अब बटे में 9/2 में 3 जोड़ेंगे, तो ये तो आपका सॉल्व हो गया। औसत चाल के हिसाब से अब देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 2xy/x+y कटता है, काट दीजिए, 2 पर 27, नीचे हो जाएगा 9, ये 6 हो जाएगा, 9 6 15/2, 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो 27 गुना 2/15 कटता है, काट दीजिए। तो देखिए 18/5 ये औसत चाल निकला, ये औसत चाल है, दूरी नहीं निकला है। तो दूरी बराबर आप क्या कर सकते हैं, औसत चाल गुना समय, तो समय कितना लगा जाने आने में 5 घंटा, तो 5 से गुना कर दिए, तो ये निकल गया 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर इसमें क्या निकला, जाने से लेकर आने तक टोटल दूरी निकला। औसत चाल में क्या निकला करने पे, टोटल दूरी। तो एक साइड का ही अभी दूरी पूछ रहा है, तो एक साइड का दूरी पूछ रहा है, इसलिए क्या करिएगा 18/2 बराबर 9 किलोमीटर। दोनों साइड का पूछा जाता तब तो 18 ही हो जाता, क्योंकि ये 5 जो घंटा लगा है, जाने में भी लगा है और आने में भी लगा है, इसलिए जब 5 से गुना किए तो ये टोटल दूरी निकला, जाने से लेकर आने तक। तो आधा दूरी कर दिए, यानी 2 से भाग, तो 9 किलोमीटर गया और 9 किलोमीटर वापस आया। तो औसत चाल से देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ डायरेक्ट मिलेगा तब भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप का क्वेश्चन पहली वीडियो में बता चुके हैं, यानी समय दूरी की पहली वीडियो में। जो कोई नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो उसमें बताए थे कि चाल अगर ज्यादा हो तो समय क्या होगा, कम लगेगा, यानी उल्टा कंडीशन होता है। अगर चाल मान लिए s है और टाइम जो है t है, तो इसमें जो है रिलेशन जो है क्या बनता है 1/t का, यानी चाल बढ़ेगा तो समय कम होगा और चाल घटेगा तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, यानी उल्टा होता है कंडीशन।
तो देखिए अभी कहता है कि ए बी से दुगुना तेज धावक है और बी सी से तिगुना तेज धावक है, यानी धावक तेज है मतलब क्या है, चाल ज्यादा है। तो सी हम मान लिए अगर 1 हो जाए तो बी क्या होगा, कहता है बी जो है सी से तिगुना है। अगर सी 1 है तो बी क्या हो जाएगा 3। और कहता है ए जो है बी से दुगुना है, तो ए जो है बी से दुगुना, तो बी 3 है तो क्या हो जाएगा दुगुना यानी 6। ये निकल गया क्या, चाल का अनुपात। चाल का अनुपात। जब चाल का अनुपात निकल गया तो बताए थे कि समय का अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, जब 2 से अधिक रहे। अभी क्या है देखिए ए बी और सी 3 आ गया, 1 2 3 यानी 3 सदस्य है, और 2 रहे तब तो सीधा क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। अगर कहे थे कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, ये चाल का है, तो समय क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर 3:2। यानी अगर चाल दिया है तो समय ये हो जाएगा, और समय ये दिया है तो चाल ये, यानी सीधा उल्टा हो जाएगा 2 में। लेकिन जब 3 आ जाए, देखिए 3 है तो 3 में बताए कि जो भी अनुपात दिया उसका एलसीएम लीजिए, 6 3 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 6 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही होगा। और बताए थे कि जब एलसीएम ले लीजिएगा तो सीरियली सबसे भाग दे दीजिएगा, 6 3 और 1। यानी पहले जो ये दिया इसका हम क्या किए, एलसीएम लिए, 6 3 और 1 का एलसीएम लिए, तो एलसीएम क्या आया 6, यानी 6 3 और 1 का एलसीएम तो 6 आया। अब 6 में क्या करना है, जो अनुपात दिया है उससे सीरियली भाग देना है। भाग दे देंगे तो वही अनुपात निकल जाएगा। जब अनुपात समय का दिया तो चाल निकलेगा, चाल का देगा तो समय का निकलेगा। तो देखिए कट रहा है, काट दीजिए, तो 1:2:6। तो बताए थे कि जब 2 से अधिक रहे तो कभी भी इस टाइप से उल्टा नहीं करना है, काहे कि ऑप्शन में अनुपात की बात करेगा तो मिल जाएगा। तो जब भी 2 से अधिक का दे तो सबसे पहले क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लिए और क्या किए, सीरियली जैसा है उसी तरह से भाग देना। ये नहीं कि अभी पहले 6 है तो हम 3 से भाग दे दें, ऐसा नहीं करेंगे, तब तो गलत हो जाएगा। अब देखिए जब ये अनुपात निकल गया तो कहता है, देखिए क्या सी जो है 1 घंटा 54 मिनट लिया, ये तो हम समय का ही अभी अनुपात निकाले हैं। तो सी समय क्या है 6, यानी 6 बराबर, छठा भाग बराबर कितना है 1 घंटा 54 मिनट। और क्वेश्चन देखिए मिनट में है तो 1 घंटा बराबर 60, और 60 और 54 जोड़कर हो गया कितना 114 मिनट। यानी 6 भाग बराबर हो गया 114 मिनट, तो 1 भाग बराबर कितना होगा 114/6। तो 6 से देखिए कटता है तो काट दीजिए, तो देखिए कट रहा है 19 बार में, तो 19 मिनट हो गया। अगर आप समझ रहे हैं तो इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन मन में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 6 भाग, सी का कहा तो सी का दिया था इसलिए सी का बराबर किए। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ देता बी का ये समय है तो 2 भाग बराबर 114 मिनट लिखते, जिसका देगा उसके बराबर कर दीजिए। 1 भाग निकल गया। अब पूछा जाए कि ए को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा, तो ए का देखें तो ए का क्या है 1, और 1 बराबर कितना 19 है, तो इसलिए 19 मिनट हो गया। लेकिन अगर बी का पूछा जाए तो कितना है 2, आइए 1 भाग है तो इसलिए 2 से 19 गुना हुआ 38 मिनट। तो क्वेश्चन को समझना है तब आंसर देना है। अब देखिए ए वाला भी ऑप्शन है, बी वाला भी ऑप्शन है, तो गलती नहीं करना है कि नहीं तुरंत निकाले 38 आंसर दे दिए। पहले देखना है पूछता किसका है ये, तो 1 भाग बराबर 19, बी का पूछता तो 2 भाग, तो 2 भाग 2 गुना 19, अगर 3 रहता तो 3 गुना 19। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है अनुपात वाला सॉल्व करना है। कभी क्वेश्चन में दे देगा चाल एक में है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
तो समय का अनुपात यानी समय का अनुपात क्या हो जाएगा? तो समय का अनुपात क्या करना है? तुरंत उल्टा कर देना, यानी 3:2। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो भी अब मिले आप लोग सॉल्व करिएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो भी समय और दूरी से ही आएगा। धन्यवाद।